अब देखिए टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जो भी साइड में ग्रुप लगा हुआ है उसका क्या इफेक्ट है, ये देखिए। तो भाई ग्रुप जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, जो लग गए उसको दो कैटेगरी में बांट लीजिए। इसलिए जितने भी ग्रुप है, किसी भी ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, उस ग्रुप को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, ये लीजिए। क्लियर? हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। एक हमने कह दिया एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक कह दिया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक वर्डिंग क्या यूज कर दी, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कौन है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। दोनों में अंतर देखिए, या तो ग्रुप आपके पास ऐसा है जो रिएक्शन को तेज करवा देगा और या वो स्लो कर देगा। देखो वर्डिंग है एक्टिवेट करना, वहां से पड़ा हुआ है। रिंग को एक्टिवेट कर देना तो रिएक्शन तेज हो जाएगी, रिंग को डीएक्टिवेट कर देना रिएक्शन स्लो हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो क्या कर देते हैं, एनहेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग। क्योंकि रिंग देखो रिएक्शन तो इलेक्ट्रॉन से होनी है, बताई थी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो जाहिर सी बात है वहां करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ऐसे ग्रुप जो लगने के बाद रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे तो जाहिर सी बात है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, उधर घटा दे। इसका मतलब ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी उस रिएक्शन के रेट को, स्पीड को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे जी। तो और वो क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, जस्ट उसका उल्टा। इसलिए मैं इसको, अगर वो बढ़ा रहे हैं तो ये क्या कर देते हैं, लोअर्स थी, ये क्या कर देते हैं, डिक्रीज थी। क्लियर है भाई? अब सर जो लगा हुआ ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है, पता कैसे लगे उसकी बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए आप देखिए, आप ये सोचिए ये आपके पास रिंग है और ये लगा रिंग के साथ ग्रुप है, और ग्रुप को हमने कैसे लिख दिया, ध्यान से सुनना। अटैच तो है, मान लीजिए सपोज पहले, सॉरी कार्बन मत लिखिए, जरूर नहीं कार्बन यू, वहां मान लीजिए कोई अटैच है वाई, उसके साथ कोई ए बी और डी ग्रुप है, ए बी और डी। ध्यान से सुनना, मान लीजिए आपके पास क्या चीज है, ग्रुप के साथ सीधा CH3 अटैच हो गया, पूरा ग्रुप CH3 है, तो वाई कौन हो गया, C, ए बी और डी तीनों कौन हो गया, H। मेरी बात को समझिए, मान लीजिए आपको दे दिया ग्रुप के तौर पे NO2, डायरेक्ट कौन अटैच है, N, तो Y तो हो गया N, और A B D में से कोई दो ग्रुप मान लिए वो दोनों है O। ऐसे ही मान लीजिए आपको दे दिया मैंने CHO, डायरेक्ट अटैच कौन है, कार्बन, वो तो Y समझ लीजिए। एक O और H दो ग्रुप है जिसको A और B समझ लीजिए। ऐसे ही हमने दे दिया आपको साइनाइड, डायरेक्ट कौन अटैच है, C, N, A और B C में से कोई मर्जी मान लो। आपको हमने दे दिया Cl अकेला, मतलब Y आपके पास है, हमने आपको दे दिया OH, Y कौन हो गया अब आपका, O हो गया, और A B और D में से कोई एक H हो गया। बात पहले इसका मतलब समझ रहे हो? यहां से कुछ कंडीशन बताता हूं, ध्यान से सुनना, अब गौर करिएगा। कहता है अगर मान लीजिए जो चीज आपके पास अटैच है उसमें से Y जो है A के साथ या B के साथ या D के साथ, कोई भी उसके साथ जो ग्रुप लगा है, कोई भी है, किसी के साथ भी, किसी एक के साथ भी
अगर मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है, डबल या ट्रिपल, अगर मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है कंफर्म है डीएक्टिवेटिंग, कंफर्म है। ध्यान से देखिए, इस NO2 को ओपन करके दिखाता हूं, NO, ये लीजिए। एक्चुअल NO2 सीधे से पता नहीं लग रहा था, ओपन करके देखा तो NO से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, डबल बॉन्ड से जुड़ गया, डीएक्टिवेटिंग। CHO को ओपन करके देख लीजिए, COH, ये लीजिए जी, CO से जुड़ा हुआ था और वो डबल बॉन्ड से था, डीएक्टिवेटिंग। CN, C ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन N से जुड़ा हुआ था बट ट्रिपल बॉन्ड से, डीएक्टिवेटिंग हो गया। Cl और OH, भाई ये सिंगल से, अभी डीएक्टिवेटिंग फाइनल हुए, एक्टिवेटिंग अभी नहीं हुई। क्लियर है भाई, श्योर। आगे देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपको सेकंड कंडीशन ये कहूं कि नहीं भाई Y जुड़ा तो सिंगल से ही हुआ है, सॉरी सारों से दिखाने के लिए हमने A से भी, B से भी और D से भी, ये लो जी, जुड़ा तो सिंगल से ही हुआ है, मतलब डबल ट्रिपल तो नहीं है, पहले वाली कंडीशन तो आपकी गई। जुड़ा तो हुआ लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y की, जो डायरेक्ट जुड़ा उसकी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किसी से भी, किसी एक से भी, A से, B से या D से, किसी एक से भी कम होगी तो डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा भाई। मेरी बात समझोगी? ध्यान से देखिए, केस देता हूं, CHCl2 अटैच कौन है? C। 3 एटम कौन हुए? एक H, 2 Cl। Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्लियर होगी भी? ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी कि डायरेक्ट अटैच था कार्बन और उसके साथ ऐसे लगे हुए थे, और Cl जो था वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था कार्बन से, ये तो डीएक्टिवेटिंग है। ये बात क्लियर होगी? ऐसा नहीं है सर, ये कंडीशन भी नहीं है, तो आप ये चेक कर लो, क्या जो खुद Y है, जो डायरेक्ट अटैच है, क्या उस पे प्लस चार्ज है? अगर उस पे प्लस है तो भी डीएक्टिवेटिंग है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया CH2 पॉजिटिव, मैंने खुद ही दे दिया, ये कंफर्म हो गया भाई, डीएक्टिवेटिंग है। ये बात क्लियर? अब इधर आ जाइए, इसमें क्या है देखो, सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े मिलेंगे, डबल तो हो ही नहीं सकता। फिर जब सिंगल से मिलेंगे तो इस कंडीशन का उल्टा कर दो, मतलब ये तो पक्का है Y जो होगा वो A से, B से और D से, कोई भी है, सबसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और इस कंडीशन को फॉलो करता होगा, या तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y की या तो बराबर होगी, या तो बराबर होगी या ज्यादा होगी, जो भी अटैच है सभी से। और अटैच कौन कौन है भाई? A, B, D, सभी से ज्यादा होगी, कोई एक भी उससे ज्यादा ना हो जाए, फिर डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा जी। ये बात क्लियर है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये मिल जाएगा आपको, Y पे क्या मिल जाएगा? नेगेटिव चार्ज। सर जी ये भी ना हो, फिर क्या करें जी? फिर एक कंडीशन हो सकती है, फिर भैया पक्का Y पे लोन पे रहे, फिर पक्का लोन पे रहे। समझा की बात? अब ध्यान से देखिए, वापस इधर आते, इसमें कौन अटैच था डायरेक्ट? C, और उसके साथ कौन लगा था? Cl। Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये क्या हो गया? डीएक्टिवेटिंग, पहला। दूसरा देख लीजिए, C अटैच था, C के साथ कौन थे? H थे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे। एज कैसे काम करेगा? CH2 पॉजिटिव, पॉजिटिव था तो
N डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, Cl कुछ भी नहीं था, अकेला था, आगे किसी से जुड़ा नहीं हुआ था। अब उसके क्या, ना प्लस था ना माइनस था। मैंने कहा पक्का लोन पेयर मिलेगा। Cl के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। एक बॉन्ड बनाया होगा, 6 तो बाकी होंगे, पक्का लोन पेयर मिलेगा जी। इसका मतलब ये भी बिहेव कैसे करेगा? अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन लिखा आता है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है। एक क्वेश्चन आता है, सुनिए बात। हालांकि हमने ऐसा क्वेश्चन देखा कि Cl इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कई जगह ऐसा लिखा देखने को मिला, Cl इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वैसे अकेला Cl देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, रिंग के इलेक्ट्रॉन खुद खींचता होगा, उसके हिसाब से वो कह देता होगा। लेकिन जब भी रिएक्शन करवाओ तो इसको कैसे बिहेव करवाना है जी? समझा गई मेरी बात? एज ए कैसे बिहेव कराओगे? रिंग के ऊपर माइनस का ही, क्योंकि ये एज ए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं समझा रहे, हम इसे एज ए रेजोनेंस समझा रहे हैं। तो ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है रेजोनेंस इफेक्ट। कौन डिसाइड करता है भाई? रेजोनेंस इफेक्ट करता है। मैं आगे डिस्कस करता हूं इस बात को, पहले तो ये कंसेप्ट समझाया है क्या है। अब हम बैक चलते हैं वापसी उसी रिएक्शन पे हमारी भी। ये देखिए देखिए, यहां कौन लगा हुआ था? एक H था, Cl था, R था, NO2 था। ये ग्रुप लगे, ग्रुप बता देंगे अब कि कौन क्या करेगा। NO2 कुछ भी नहीं था। अच्छा, इनमें से दोनों में से ये ज्यादा रहेगा भाई, क्योंकि वो फिर भी इलेक्ट्रो नेगेटिव है, याद रखना जी। क्लियर अभी बोलेगा? तो ये क्या है हमारे पास, ऐसे रिएक्टिविटी को अरेंज करने के लिए हमें दी जाती है। और अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की। चलो ठीक है, ये तो कि कौन तेज करे कौन ना करे, अब कहां अटैक हो दूसरा। अब ओरिएंटेशन ड्यू टू ग्रुप, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ओरिएंटेशन ड्यू टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर आपके पास दिए हुए हैं, आपको बताना है अगला कहां लगेगा। और हम बात किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो ये देखिए, अगर ये कभी भी आ जाए तो आपको अटैक करवाना है ऑर्थो पैरा पे, ठीक है। और अगर ये आ जाता है तो आपको अटैक करवाना है मेटा पोजीशन पे। ये बात याद रखनी है, सबसे काम की बात है, ठीक है। हमेशा कहां होगा? या होगा। क्यों होगा एक करके देख लेते हैं, क्यों होगा इसको भी। अब देखिए, मेरे पास एक एक्टिवेटिंग का एक डीएक्टिवेटिंग का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये है बेंजीन रिंग, और ऊपर मैंने लगा दिया, जैसे आज बात कर रहे थे Cl की, कि उसको हमने क्लियर करना है कि वो कहां जाए, रिंग को एक्टिवेट करे या डीएक्टिवेट करके, वो देखना था हमने। देखो मैंने क्या कहा, Cl के पास क्या है? लोन पेयर है। तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ना, सॉरी, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को यहां डबल बॉन्ड में शिफ्ट करवा दीजिए। ये लीजिए, ओके। रेजोनेंस तो आता होगा, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई? 5। तो इस बॉन्ड को तोड़ के आगे वाले पे शिफ्ट कर दीजिए। रेजोनेंस की कंडीशन याद रखना, एरो की जो डायरेक्शन रहेगी वही रहेगी, वो मत पलट देना। मैं इस अकेले रेजोनेंस को आगे डिटेल से कभी जरूरत पड़ी तो बताऊंगा, अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है जी, हमारा बहुत टाइम बच जाएगा जी, ठीक है। क्या चीज बनेगी भी? ये देखिए, इस बॉन्ड को नहीं हिलाया, ये एज इट इज पड़ा है, इनको तो छेड़ा ही नहीं अभी, ठीक है। ऊपर कौन था? Cl था, पहले सिंगल बॉन्ड था, Cl था ऊपर, उसके इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया था तो इसलिए वो डबल हो गया था। Cl ने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो Cl पे क्या आ गया? पॉजिटिव। उस बॉन्ड को तोड़ दिया था, इलेक्ट्रॉन आपने इस कार्बन को दे दिया था, तो यहां क्या आ गया था? नेगेटिव। कोई डाउट नहीं? अगली रिएक्शन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, ये यहां चले गए, तो नेक्स्ट क्या आएगा? देखिए मेरे पास
यह नया बॉन्ड बन चुका है, यहां इलेक्ट्रॉन आ गए, ये एज इट इज। नेक्स्ट देखिए, इस स्टेज पे आने के बाद अगर यहां से ऐसा लग रहा है सर जी इधर भी है, तो वो वापस इधर मत ले जाना, मैंने पहले कहा था डायरेक्शन एक की तरफ रखना। अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, अगली स्ट्रक्चर देखिए, यहां माइनस, नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुई, इसने वापसी इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ये रिएक्शन देखिए, यहां डबल बॉन्ड बन चुका है, ये फिर सिंगल हो गया। इन पांचों स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिए, रिंग पर क्या चार्ज आया था, स्ट्रक्चर नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, इन सारों में ध्यान से देखिए, ये वाली पोजीशन ऑर्थो थी, ये वाली पैरा, एंड ये वाली अगेन क्या थी, ऑर्थो। इस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव है, तो हमें चाहिए था वो हिस्सा जहां पर नेगेटिव आ जाए ताकि प्लस अटैक कर दे। तो नेगेटिव इसकी कौन सी साइड पे आया, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो। ओवरऑल हम इसको यूं दिखा देते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, इसमें हम कह देते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन है रिंग पर सर्कुलेट कर रहे हैं ऐसे, कभी ऑर्थो पे, कभी पैरा पे, कभी ऑर्थो पे, और वो सर्कुलेट करके चार्ज क्या ले आए, माइनस। क्लियर। और बाकी तो डबल बॉन्ड सीएल पॉजिटिव चल रहा था, ये चीज थी। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, एक दिखा रहे हैं बस सारों को छोड़ के, एक बना दी। अब आप ध्यान से देखिए इससे क्या हुआ, आप रिंग पर फोकस कीजिए सिर्फ, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में रिंग को रिएक्शन करनी थी, मैंने बोला था ये। और रिंग पर क्या चार्ज है, माइनस है, और माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी है। तो यहां से क्लियर है कि जो रिंग है उस पर क्या चार्ज आया है, अक्वायर नेगेटिव चार्ज। माइनस चार्ज आने का मतलब साफ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ गई भाई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ने का मतलब साफ है बिकम मोर रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांस बढ़ गए जी। तभी मैंने कहा था सीएल को आपको किस में लेना है जी, एक्टिवेटिंग में लेना है। जब आप रिएक्टिविटी की बात कर रहे हो तो फास्ट करेगा रिएक्शन को। ओके भाई, अब देखिए एक और आपको एग्जांपल दे देता हूं जिसमें प्लस आएगा इस पे। मान लीजिए ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, देखिए हमें क्लियर है। इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। अब इसकी वैलेंसी कम होगी, कम होते ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएंगे यहां पर, और नई स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आएगी देखिए, ओ पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, और यहां पर क्या आया, पॉजिटिव। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, देखिए देखिए वही स्ट्रक्चर फिर से बन गया हमारे पास।
ये लीजिए, क्लियर अभी। यहां भी आप देखिए, आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 2, थर्ड एंड फोर्थ, इन स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। इन तीनों स्ट्रक्चर में रिंग के पास चार्ज क्या है? आप देखिए, रिंग थी और ऊपर डबल बॉन्ड से CHO नेगेटिव था, और रिंग पर क्या चल रहा था? प्लस सर्कुलेट हो रहा था। ये देखिए क्या हो रहा था? प्लस। अब प्लस होना मतलब रिंग पर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। रिंग पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। अब रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आना मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो रही है तो लेस रिएक्टिव हो गया। तो रिएक्टिविटी आप देख सकते हो क्या होगी? कम होगी। इसके साथ मैंने ओरिएंटेशन की बात की थी। आप सोच के देखिए, ये प्लस एक्चुअली में किस पोजीशन का है? ये प्लस किसका है? ऑर्थो का, पैरा का और मेटा का, ऑर्थो का। ये देखिए, इसका मतलब फिलहाल इस केस में जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उस पर तो पहले ही क्या चार्ज है? पॉजिटिव है। और क्या कोई इलेक्ट्रोफाइल खुद क्या होता है? पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव पे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा जी। किस पर नहीं है? मेटा पर नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल किस पे जाना चाहेगा? मेटा पे। मेटा पोजीशन इसको अट्रैक्ट कर लेगी क्योंकि उसके पास प्लस नहीं है। इसलिए कहते हैं ये हमेशा क्या होता है? ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग, क्लियर है भाई? और इसकी बात करें, देखो ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन थी? ऑर्थो, एंड यहां माइनस आया था, तो ये साइड क्या हो चुकी थी? एक्टिवेट हो चुकी थी। तो इसलिए क्या था? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग थी। तो कभी भी एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो पैरा पे लग रहा है, आप देख सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की बात नहीं कर रहा। माइनस होता तो उल्टा हो जाता भी। अगर कोई, पहली बात तो ये रिएक्शन करते नहीं, लेकिन कोई एक आधा है जो करता है तो उसमें क्या हो जाते? उल्टा हो जाता जी। पर हम बात ही किसकी कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की, क्योंकि इनकी जनरल रिएक्शन ही क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक में कौन सा कहां अटैक होगा ये मायने रखेगा। इसके हिसाब से बात करूं तो पहली एक रिएक्शन चल रही है अभी हमारे पास, और वो क्या चीज है? बेंजीन से आप कैसे बना सकते हो? तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको यह पूछा था कि ये बेंजीन रिंग है, एक तो मैंने लगा दिया, मैंने Cl2 ऐड किया, FeCl3 ऐड किया। मैंने कहा था एक तो मैंने लगा दिया, तो मतलब एक Cl तो लग गया। ये लीजिए, ये लीजिए। आप बताइए, मैंने अब ये रिएक्शन कंटिन्यू रखी, अब क्या होगा? यस, ये बात लगेगा तो सही, लेकिन अब आपको ग्रुप देखना पड़ेगा कि पहले क्या लगा हुआ है। पहले तो जहां मर्जी लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अब पड़ रहा है। अब आप देखोगे क्या लगा हुआ है और अटैक करने वाला कौन है। तो इसलिए दो चीजों पे ध्यान जाएगा आपका। पहले तो ये जो सबसे पहले इस पे ध्यान जाएगा, ये जनरेट क्या करेगा? ये लो जी। और अगर पॉजिटिव जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल है। और जो फिर ध्यान जाएगा ग्रुप के ऊपर, फिर सीधा ध्यान किस पे लेके जाना है? ग्रुप पे। और इलेक्ट्रोफाइल को ये हमेशा कहां लगाता है? ऑर्थो पैरा पे। इसका मतलब अटैक कहां होगा? ऑर्थो या पैरा पे होगा। तो देखिए, एक Cl तो लगा ही हुआ था, एक और लग गया। ये लीजिए, या तो ऑर्थो पे, क्योंकि उसके लिए तो दोनों साइड ही अवेलेबल है, एक पैरा पे। क्लियर है? ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन जो मेजर होगा वो ये होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि देखो, दोनों Cl जितने ज्यादा दूर होंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उतनी कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उतनी ही क्या होगी? कम होगी। और रिपल्शन कम होने से स्टेबिलिटी क्या होगी? हाई होगी।
इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी। कोई डाउट भी? तो जो स्टेबल होगा पहले वो बनना चाहेगा, तो वो वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए सपोज करिए कि मैंने यही चीज थी और मैंने आपको, अच्छा आपको चलो अभी पता नहीं किससे क्या है, मैं एजेंट बता देता हूं कि क्या है। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या किया, HNO3 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने पहले क्या क्या कहा, जाते ही आपको चेक करना होता है कि जो एजेंट है वो करेगा क्या। तो ये एक ऐसा एजेंट है जिसका काम क्या होता है, NO2 पॉजिटिव जनरेट करना। और NO2 पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या रिंग पे अटैक करेगा, श्योर करेगा। तो ये मान लीजिए रिंग पे अटैक कर गया और इसने लगा दिया पहले NO2, ये लीजिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने Cl2 ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब क्या होगा, अब आप फिर इसको देखोगे, ये क्या कर सकता है, Cl पॉजिटिव तो पॉजिटिव ये लगाएगा, ये तो Cl लगाएगा, पर ये लगेगा कहां, ये कौन डिसाइड करे, ये लगा हुआ ग्रुप डिसाइड करे। और अब आपके पास ग्रुप क्या लगा हुआ है, NO2, और NO2 डीएक्टिवेटिंग है, ये तो मेटा पे लेके जाए। इसका मतलब अगला जो ग्रुप लगे वो कहां लगे, मेटा पे लगे। तो यहां पहले क्या था मेरे पास, और यहां क्या लग गया, Cl। क्लियर है भाई? अब ध्यान से देखिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पहले तो मैंने ये रिएक्शन करवाई और फिर मैंने इसमें क्या डाल दिया, HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड। यस, अब बताइए, ये देखिए मैंने क्या किया था, पहले Cl लगाया और उसके बाद क्या किया, ये डाल दिया। अब देखो ये एजेंट आपके पास किस काम का है, ये एजेंट तो NO2 पॉजिटिव लगाने का है, NO2 पॉजिटिव लगाने का। तो अगर ये NO2 पॉजिटिव लगाए तो ये कहां लगाए, ये तो ऑर्थो पैरा पे लगाए भाई। इसका मतलब पहले क्या लगा हुआ था, Cl, और यहां क्या लगेगा, या फिर इसका एक और प्रोडक्ट क्या बन जाता, यहां तो Cl ही था और यहां क्या लग जाता। अब बताओ, अब इस दोनों पे गौर कीजिए। देखो मैंने आपको एक बेंजीन रिंग दी, ऐसे मैंने ऐसे रिएक्शन करवा दी। देखो पहले स्टेप में मैंने Cl2 FeCl3 डाला, मैंने कहा A। फिर मैंने इसमें क्या कर दिया, HNO3 सेकेंड स्टेप में। फिर मैंने क्या किया, HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड, और मैंने कह दिया B। जबकि मैंने इस बार क्या किया, ऐसा ना करके पहले HNO3 और H पॉजिटिव मैंने लिखा C, फिर मैंने यहां Cl2 और FeCl3 डाल दिया और मैंने कहा D। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू C। दूसरा मैंने कहा A इज नॉट इक्वल टू C, ना सॉरी A C तो बराबर हो ही नहीं सकते ना, सॉरी मैंने पूछना था आपसे B का, सारा काम किसका था, B का। देखिए मैंने कहा B C के बराबर है, B और सॉरी ये भी D है, B और D बराबर है। देखो या B और D बराबर नहीं है, एक तो ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। अच्छा फिर मैंने पूछा रिएक्टिविटी ऑफ, तीसरी क्या चीज पूछी, रिएक्टिविटी ऑफ, रिएक्टिविटी को मैंने REAC ऐसे लिख रहा हूं, रिएक्टिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ C। और फिर है एक रिएक्टिविटी ऑफ A इज लेस देन रिएक्टिविटी ऑफ C। यस, ये क्वेश्चन आ जाए और मोर देन वन आंसर है। चीज समझ आ रही है, कंसेप्ट पकड़ में है? तो ध्यान से देखिए, पहले तो B और D बराबर है क्या, B D बराबर नहीं है, हो ही नहीं सकता, ऊपर करके दिखाया।
इसलिए ऐसा कोई यूं देख लो कि ऐसे हो कि ऐसे भी बराबर ही आएगा तो दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं, करके देखना पड़ेगा भाई। एक तो जाते ही मत लगा देना जी, ठीक है। एक तो क्लियर हो लिया, ये तो कंफर्म ही हो लिया गलत है, ठीक है। और बी डी बराबर तो नहीं है, हम करके देख चुके हैं, एक तो ये बात सही है आपकी। अब आ जाओ रिएक्टिविटी पे। इसमें पहले कौन लग गया, सीएल लग गया, और इसमें पहले कौन लग गया, NO2। NO2 डीएक्टिवेटिंग है, इसका मतलब एक ही रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है भाई, तो इसका मतलब ये बात भी सही है। अब वो नीचे ऑप्शन देगा दूसरा तीसरा, नीचे ये तो चार बातें लिख के फिर देगा ऑप्शन, दो ए में ये, दूसरा तीसरा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। अब चीज समझ आ रही है, बात कंसेप्ट समझ आ गई। ये था आपका कि हमने जो रिएक्शन की थी बेंजीन से बनाने की बात की, और उसके बाद लगे हुए ग्रुप का क्या असर होता। तो आप ये जो बताने का रीजन हमारा था, उसका रीजन ये था कि ये मत सोचना आप कि आपको सिर्फ एक ही लगाने के लिए कोई चीज दी गई है, नहीं, ये भी उसी का पार्ट है। हेलो एरीन, बेंजीन के साथ हेलोजन लगाना सिखाया मैंने। बेंजीन मतलब जो एरोमेटिक पार्ट था उसके साथ पहले से कोई ग्रुप लगा भी हो सकता है, पहले से कोई ग्रुप नहीं भी लगा हो सकता। आप सीधा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इसी को मत समझिए, ये मत समझना कि सिर्फ ये बना रहे, इसके अलावा कोई और ग्रुप भी लगे हो सकते हैं, ये ध्यान रखना पहले से। मेरी बात समझा की बात। अब देखिए, इसी के अंदर एक कंसेप्ट था हमारे पास, कुछ रिएक्शंस है, आप वो करके दिखाइए। मान लीजिए कि हमें यूं दिया जाता है, ये देखिए CH3 ऐसे, और हमें दे दिया जाएगा Cl2 H, हमें दे दिया जाएगा Cl2 FeCl3, एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए CH2 CH3 Cl2 H, ठीक है भाई। और उसके बाद हमें दे दिया जाएगा यही सेम Cl2। अब मैं रिएक्टिविटी तो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिएक्शन कंप्लीट करने की बात कर रहा हूं, आपके ये ज्यादा पूछने के चांसेस है बोर्ड में, क्लियर है भाई। उसके बाद देख लीजिए, आपको दिया जाएगा यूं, Cl2 और एक आपको दे दिया जाएगा ये Cl2 FeCl3, ये Br हो सकता है, पहले कह रहा हूं, उसकी कोई वो बात नहीं। एक लास्ट बस, आपको मान लीजिए मैंने यू दिया CH2 CH3, पहले मैंने KMnO4 दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, और फिर मैंने Cl2 दे दिया H, फिर मैंने कहा CB, एक ये दे दिया मैंने, और इसके साथ एक ये ले लीजिए, मैंने आपको दिया CCH3 KMnO4। हालांकि रिएक्शन मैंने बीच में बताई है क्योंकि इसके साथ की है, इसलिए बता दी, क्योंकि मैं आज यहाँ एक चीज चेंज कर लीजिए, सनलाइट की बजाय आप एजेंट बदल दीजिए, FeCl3 कर दीजिए इसको, और इसको आप ऐसा कीजिए, हाँ चलो ये भी पड़ा रहने दीजिए, और इसके साथ आप FeCl3 ऐड कर दीजिए, ये लीजिए, ये सारी चीजें, इसको और समझ लीजिए क्या है ये। अब यहां से देखो ध्यान से, मैंने कहा था जाते ही रिएजेंट चेक कर रहा है, Cl2 सनलाइट, मतलब ये एजेंट जो आपके पास है ये रिंग पे तो नहीं लगाएगा, एल्काइल पार्ट पे लगा, एल्काइल दिया हुआ है CH3, तो इसका मतलब ये कहां लगेगा, ऊपर लगेगा जी हाँ। तो ये तो क्लियर हो लिया था। इसमें प्रोडक्ट कहां बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनेगा, रिंग पे नहीं लगाना आपने, हेलोजन कैरियर आपके पास नहीं है, इसलिए आप यहां लगा दीजिए
क्लियर है भाई, ये बात समझ आ रही है? क्योंकि हेलोजन कैरियर नहीं है, रिंग पे आप नहीं लगा सकते। क्लियर है? इसकी बात करें, हेलोजन कैरियर है, ये पहले रिंग पे लगाएगा भाई, इसका मतलब ये एज इट इज पड़ा रही। और ये क्या लगाई बैटरी, इसके लिए क्या था, पैरा, और तो पैरा दोनों थे, पैरा बेटर था। आगे वाले की बात करें, ये यस हेलोजन कैरियर नहीं था, रिंग को मत छेड़िए। अब लगेगा हाँ क्वेश्चन ये था, मैंने स्पेशल कहा था पहले पहला लेक्चर जो था, वहां से हटाना जिसके अल्फा पे ज्यादा हाइड्रोजन हो और एक तरफ रेजोनेंस हो। तो इधर रेजोनेंस हो जाएगा, इधर 3 अल्फा, तो सबसे ज्यादा चांस यहां से जाने के हैं। तो इसका मतलब यहां सीएल लगेगा। और बाय द वे अगर ये दे दिया तो आपको क्या करना है, फिर पैरा पे लगा दीजिए, बनेगा ऑर्थो भी, पर मैंने स्टेबल बना दिया जी। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेम बात देखो, यहां से अगर ये वाला एच जाए तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाते, 6 हो जाते, तो बेटर था। तो इसलिए इस केस में प्रोडक्ट क्या बनता, ठीक है भाई। और इस केस में क्या बनता, पैरा पे सी लगा दूं। चीज समझ आ गई होगी क्या कह रहा हूं? ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहां ए क्या है इस रिएक्शन में, ए क्या है देखिए। अब एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। बेंजीन रिंग के साथ कार्बन की चेन लगी हो और उसके साथ हाइड्रोजन हो, यह जरूरी ध्यान रखना है, कम से कम एक हाइड्रोजन जरूरी है। अगर लगा है और KMnO4 एसिड की प्रेजेंस में दिया हुआ, सारा हटा के COH लगा देना, ऑक्सीडेशन करवा देना जी। क्लियर है? इसका मतलब ये सारा हटा दीजिए, क्योंकि इसके पास H है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH, एसिड बन जाएगा जी। अब बताइए बी क्या होगा, अब क्योंकि डीएक्टिवेटिंग आ चुका है, अब मेटा पे लगेगा, ये इंपॉर्टेंट बात थी यहां पे, इसलिए इसको बताया था मैंने बीच में। तो यहां COH आएगा और अब Cl मेटा पे लगेगा भाई, क्योंकि ऊपर CH लगा हुआ है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ए क्या है, हाँ जी ए भाई यहां पे यही है जो दिया हुआ है, क्योंकि उसके साथ H नहीं है, आप उसको CH में नहीं बदल सकते जी। जब नहीं बदल सकते तो इसकी रिएक्शन है, इसका मतलब फिर तो इसकी है तो कहां लगेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में। जो CH3 है उसके C के साथ लगेगा। देखिए ये मॉलिक्यूल आपके पास था, ये देखिए यही था आपके पास, जब ये था इसका मतलब देखो KMnO4 का असर तो है नहीं, क्योंकि जो डायरेक्ट अटैच है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। हाँ, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि C के साथ H था, इसके साथ ये तीनों एक जैसे थे, किसी मर्जी से एक H हटा के आप Cl लगा सकते थे। और जब आपने हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में तो बिल्कुल रिंग पे लगा सकते थे, ऊपर वाला लगा हुआ ऑर्थो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग होता, ऑर्थो साइड इंडर्ड है बहुत ही ज्यादा, भीड़ भाड़ है, तो पैरा ही बेस्ट बनता जी। क्लियर होगी भाई? अब कहां कौन सा ग्रुप लगेगा, किसका रोल है, अब चीज समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो आज मैंने आपको जो मेथड बताया वो था एरोमेटिक कंपाउंड कैसे तैयार होते हैं, जो खासकर हेलोएरीन है वो कैसे बनता है, इसकी बात की, और उसका एक ही मेथड डिस्कस किया है,